दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो शुरू हो चुका है और ये लाइव तस्वीरें दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों का परियोजनाओं का जो द्वारका एक्सप्रेस वे के दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क 2 यानी कि UER 2 का उद्घाटन करने वाले हैं। इसकी लागत लगभग 11,000 करोड़ रुपए है और सीएम रेखा के मुताबिक ये केवल सड़कों का निर्माण नहीं है बल्कि दिल्ली के बदलते भविष्य की एक मजबूत नींव है। ये प्रधानमंत्री जी के उस विजन का साकार रूप है, ऐसा उनका कहना है, जिसमें राजधानी में न सिर्फ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से राजधानी सुसज्जित होगी बल्कि पूरे राष्ट्र के विकास को गति देने वाली धड़कन भी बनेगी। आपको ये भी जानकारी दे देते हैं हम कि UER 2 के शुरू होने के बाद सफर बेहद आसान हो जाएगा। अभी जहां सिंघू बॉर्डर से द्वारका एक्सप्रेसवे तक की दूरी तय करने में 2.5 घंटे लगते थे, अब ये सफर सिर्फ 40 मिनट में पूरा होगा। इसके साथ ही रोजाना दिल्ली में एंट्री करने वाले करीब 3 लाख वाहनों को शहर के अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी फिलहाल रोड शो चल रहा है। बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, पीएम का अभिनंदन कर रहे हैं और एक बड़ी सौगात है ये दिल्ली की पब्लिक के लिए भी और हरियाणा की पब्लिक के लिए भी, क्योंकि एक बेहतरीन एक बड़ी रोड मिलेगी। वाहनों को ट्रैफिक जाम की समस्या से थोड़ा सा निजात मिलता हुआ ज़रूर नज़र आएगा और इसी के साथ साथ ये भी कि ये दिल्ली के तीसरे रिंग रोड के रूप में काम करेगा। इससे पहले दिल्ली में 2 रिंग रोड्स हैं, एक इनर रिंग रोड है और एक आउटर रिंग रोड है और ये तीसरा रिंग रोड होगा दिल्ली का, जो दिल्ली के ऑलमोस्ट कई जगहों को टच करेगा और काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा मिलने वाला है। तो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई ये 2 बड़ी सड़क परियोजनाएं, द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 UER 2 का उद्घाटन एक बुनियादी ढांचे की उपलब्धि है। साथ ही साथ दिल्ली के ट्रैफिक सिस्टम में एक बड़ा बदलाव लाने वाला कदम भी ये माना जा रहा है। कुल इसकी अनुमानित लागत जो है वो 11,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 ये सड़क परियोजना दिल्ली को एक नई बाहरी रिंग रोड देगी, एक नई आउटर रिंग रोड। इससे पहले दिल्ली में एक ऑलरेडी आउटर रिंग रोड है। UER 2 के शुरू होने से सिंघू बॉर्डर से द्वारका एक्सप्रेसवे तक का सफ़र, जिसमें पहले 2.5 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 40 मिनट में ये सफ़र पूरा हो जाएगा। 3 लाख वाहन हर दिन दिल्ली में प्रवेश किए बिना अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकेंगे। इससे दिल्ली की ट्रैफिक भीड़ भी कम होगी और प्रदूषण में भी गिरावट संभव मानी जा रही है। दूसरी तरफ जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसका दिल्ली सेक्शन है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली और गुरुग्राम के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा। इससे एयरपोर्ट, बिजनेस हब्स और रेजिडेंशियल इलाकों तक पहुंच और ज़्यादा तेज हो जाएगी। सीएम रेखा के बयान के अनुसार ये सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि दिल्ली के बदलते भविष्य की एक नींव है। ये प्रधानमंत्री मोदी के उस विजन का हिस्सा है जिसमें राजधानी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित और पूरे देश के विकास को गति देने वाली धड़कन बनेगी। तो UER 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड एक तरह से दिल्ली NCR में आवागमन को नई दिशा देगा और इससे न सिर्फ यात्रा में समय की बचत होगी बल्कि पर्यावरणीय लाभ और आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर देंगे। जब उन्हें ब्रीफ भी किया जा रहा था इस योजना के बारे में, उस दौरान की भी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। बड़ी संख्या में वहाँ पर दिल्ली की पब्लिक पहुँची हुई है, महिलाएं वहाँ मौजूद हैं और कुछ वक्त और मंच से ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। दोनों स्टेट्स के मुख्यमंत्री हैं मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर नजर आ रहे होंगे आपको। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना मौजूद हैं यहाँ पर। साथ ही साथ तमाम सांसद मौजूद हैं, प्रवेश वर्मा, कमलजीत शेरावत,
राष्ट्रीय महत्व की 2 ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी भी वहां मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं मंच से जो सामने आ रही है। बड़ी संख्या में वहां पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का थोड़ी देर में देखिए उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा करवा दिया जाएगा और माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली सेक्शन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री दिल्ली और हरियाणा की पब्लिक को समर्पित हो जाएगा। दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार UER2 के बारे में अगर हम आपको और बताएं तो लगभग 75.7 किलोमीटर लंबा एक 6 लेन एक्सप्रेसवे है ये, जो दिल्ली NCR में स्थित है। इसका मार्ग रेगुलर रिंग रोड का विस्तार करते हुए पश्चिमी दिल्ली से होकर गुजरता है। शुरुआत हो रही है इसकी अलीपुर से, NH44 से, नेशनल हाईवे 44 और फिर ये पार करता है रोहिणी को, मुंडका को, नजफगढ़ को, द्वारका को और फिर ये समाप्त होता है महिपालपुर IGI एयरपोर्ट के पास नेशनल हाईवे 48 पर। इसके साथ 4 लेन्स पर रूट्स हैं, एक बवाना सोनीपत है और दूसरा नजफगढ़ बहादुरगढ़ है। UER2 की अनुमानित लागत लगभग 7,715 करोड़ रुपए है, जो अलग अलग निर्माण पैकेजों में डिवाइडेड है। तो PM का मंच पर देखिए स्वागत किया गया, उनका अभिनंदन किया गया। दिल्ली के तमाम सांसद जो हमारे मान सम्मान की पहचान मंच पर उनके साथ मौजूद और ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा ऊर्जा शामिल होनी चाहिए। देवियों सज्जनों, सैफरन कलर की पगड़ी पहनाते हुए उनका स्वागत किया जा रहा है। अभूतपूर्व है, विलक्षण है, ये पल पल हम सबको प्रेरित कर रहा है। मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में उद्घाटन भी करवा दिया जाएगा। प्रति चिन्ह के रूप में ये मूर्ति चंदन की लकड़ी से बनी है, जिसमें बांसुरी और राधा कृष्ण की मूर्ति भी कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की गई है। बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। और ये भी बताया गया है ये मूर्ति जो है वो चंदन से बनी हुई है। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। जन्माष्टमी का पर्व कल ही निकला है और पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम मची हुई नजर आई। महोदय का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें अपने स्वागत तो जोश में तमाम दिल्ली के लोग इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, हाथों में तिरंगा झंडा लिए भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। भारत माता की। और मुख्यमंत्री का संबोधन शुरू हो गया है, सुना दें आपको क्या कह रहे हैं। मालूम है ना, मंच पे हमारे समक्ष इस देश के सिरमौर, हमारे दिलों पे राज करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं। मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, भारत माता की वंदे वंदे। आज सच में मेरे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है, जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी यहां उपस्थित हैं। हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। हमारे हरियाणा प्रांत के मुख्यमंत्री भाई नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच में यहां पर हैं। आदरणीय दिल्ली के LG महोदय श्रीमान विनय सक्सेना जी, हमारे मंत्री आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, भाई अजय टमटा जी, दिल्ली के प्रथम नागरिक, दिल्ली के महापौर आदरणीय भाई इकबाल सिंह जी, यहां पर उपस्थित सरकार में मेरे साथी मंत्री और हमारे सभी माननीय सांसद, सभी लोग मिलकर के आज जिस अवसर पर यहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं,
वो है दिल्ली में दो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे और UER-2, जो कि 11,000 करोड़ की लागत से दिल्ली में बनाया गया है। मैं चाहूंगी पूरा सदन जोरदार तालियों के साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करे, जिन्होंने दिल्ली को इतनी बड़ी सौगात दी है। दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूं माननीय जी का, जो कि सौम्य चेहरे के देश का नेतृत्व कर रहे ऐसे विकास पुरुष हैं, जिनका हर जीवन का क्षण और शरीर का हर कण देश के जन जन को सुख और समृद्धि देने वाला है। भारत को प्रगतिशील से विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करते जाने में आपका अटूट समर्पण सदैव ये देश और दिल्ली याद रखेगी। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली की जनता की ओर से इस कार्यक्रम में पधारने के लिए मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। आपने हर दिशा में प्रगति करने के लिए देश को अभूतपूर्व विचार दिए। हमने देखा कि आपने अपने निर्भीक निर्णयों के साथ देश को ऐसी सुरक्षा दी जिसमें हर नागरिक के दिल में आत्मविश्वास और गर्व से अखंड ज्योति प्रज्वलित हुई है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपके नेतृत्व में बिताए गए 5 महीने के गहरे प्रशासनिक अनुभव के आधार पर यह कह सकती हूं कि आप देश के वो दूरदर्शी नेता हैं जिनकी सोच में भारत का हर नागरिक शामिल है, जिनकी नीति में भारत का हर प्रदेश बराबरी का हिस्सेदार है, जिनके संकल्प में भारत का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। आप वह शक्ति हैं जिसने राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा। आप वह भावना है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया, और आप वह नेतृत्व हैं जिसने भारत को नए भारत के पथ पर तेज कदमों से आगे बढ़ाया है। और आज उसी विकास की राह पर बढ़ते हुए राष्ट्र के इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को आपके द्वारा विकास की एक नई सौगात मिलने जा रही है। मैं दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता की ओर से आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। केवल नारों में नहीं और केवल जयकारों में नहीं, आप सच्चाई के धरातल पर इस देश के विकास पुरुष हैं। आप ऐसे नेता हैं जिन्होंने विपक्ष की घटिया राजनीति के बावजूद भी कभी दिल्ली की जनता को ओछी राजनीति का शिकार नहीं बनने दिया। मुझे याद है किस प्रकार से पिछली सरकारें अपनी तुच्छ और संकीर्ण राजनीति के चलते बार बार केंद्र के द्वारा आपके द्वारा दी जा रही मदद को ठुकराती थी और देने के बावजूद भी इस्तेमाल नहीं करती थी। कभी दिल्ली शहर में आयुष्मान योजना लागू नहीं हो पाई, गरीबों को मकान नहीं दिए जा पाए। उन्होंने न केवल अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा, बल्कि दिल्ली के विकास को जानबूझकर रोके रखा। इतना ही नहीं, वैचारिक विरोध में उन्होंने मर्यादा की हर सीमा लांघ दी, हर सीमा लांघ दी। कहीं नहीं देखा कि वो क्या बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं। अब शब्दों का भंडार था उनके पास, लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपने इन सब के बावजूद भी
कभी दिल्ली से मुंह नहीं मोड़ा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूं। आपने कभी दिल्ली के साथ भेदभाव नहीं किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूं। आपने बार बार ये साबित किया कि दिल्ली केवल एक शहर नहीं है, ये भारत की दिल की धड़कन है। और इसलिए आपने अनेकों योजनाएं जिससे दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, दिल्ली को प्रगति मिली, दिल्ली को विकास मिला, आपके माध्यम से शुरू हुई। और ये सारी की सारी योजनाएं पिछली सरकार के कार्यकाल में ही शुरू हुई थी, ये मैं विशेष रूप से बताना चाहती हूं। आपने दिल्ली के हक का एक एक पैसा, दिल्ली को जनता को मिलने वाली एक एक सुविधा अनवरत जारी रखी और आज भी वो सारी सुविधाएं जारी हैं। अमृत योजना में आपने दिल्ली को 940 करोड़ रुपए हर साल दिए। आपने स्वच्छ भारत मिशन में कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए। आपने कोविड महामारी में दिल्ली के एक एक व्यक्ति को सुरक्षा तंत्र दिया। आपने पूरी दिल्ली में मेट्रो की 400 किलोमीटर लंबी पूरी की पूरी रेल की पटरियां बिछा दी, जिसमें कि तत्कालिक सरकार ने 1 रुपए का सहयोग नहीं दिया, कभी अपना हिस्सा नहीं दिया। मैं इस जनता को, दिल्ली की जनता को बताना चाहती हूं, आपने आरआरटीएस के माध्यम से दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद सारे शहर आपस में जोड़ दिए। आपने पीएम अभीम योजना के तहत 2700 करोड़ रुपए, जिसके माध्यम से दिल्ली का हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन संवरना था, वो दिए, परंतु पिछली सरकार ने उसमें से 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं किया। आपने शासकीय के माध्यम से 821 करोड़ रुपए दिए। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में 750 करोड़ रुपए दिए। मुझे अफसोस है, ये सारा फंड कभी भी पिछली सरकार के द्वारा इस्तेमाल नहीं हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र के द्वारा दी गई ये सारी सहायता वर्तमान में ही नहीं, भविष्य में भी दिल्ली का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेगी। केवल दिल्ली की बात ही क्यों करूं, आपने पिछले 10 सालों में जिस तरीके से दिल्ली को गति दी, वो काबिले तारीफ है। एक्सप्रेसवे का निर्माण, 8 लेन टनल, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी इसमें शामिल है। भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर आपने दिल्ली को दिए। बिजवासन रेलवे स्टेशन जैसा बड़ा स्टेशन नया, जिसकी आधुनिक पुनर्निर्माण योजना को आपने साकार किया। मेट्रो के नए फेजेस, नई सड़कों के परियोजनाओं को और उससे पूरी इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी को आपने जोड़ा है। हर क्षेत्र में दिल्ली के विकास को नई राह आपने दी है, एनसीआर को दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज फिर एक नई राह पे आप दिल्ली को लेकर के जा रहे हैं। 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकंड का उद्घाटन करके आपने दिल्ली की रफ्तार को नए पंख दिए हैं। मैं दिल्ली की जनता की ओर से आपका, आदरणीय नितिन गडकरी जी का, पूरे केंद्र सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं और धन्यवाद करती हूं। आपने तो वो कर दिखाया जो दिल्ली की जनता को कभी सामने भी नहीं आया। मुझे ध्यान है, यहां पे हजारों लाखों मीट्रिक टन कूड़ा जो कि एनएचएआई की सड़कों के नीचे आप लोगों ने इस्तेमाल किया, वो कभी दिल्ली की जनता को बताया नहीं गया। उसके बावजूद भी तत्कालिक सरकार कूड़े के पहाड़ खत्म नहीं कर पाई, जबकि आदरणीय नितिन गडकरी साहब ने ना केवल सड़कें बनाई दिल्ली में, बल्कि उन सड़कों के नीचे लाखों टन दिल्ली का कूड़ा मलबा दबाया और दिल्ली को स्वच्छता की अगली सीढ़ी पे चढ़ाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, दिल्ली कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुकरबा चौक, धौला कुआं, NH8 जैसे ट्रैफिक जैम के हॉरर पॉइंट कभी आसानी से पार हो पाएंगे। क्या कभी किसी ने सोचा था कि सिंधु बॉर्डर से
एयरपोर्ट तक का सफर मात्र 40 मिनट में पूरा होगा। सोचा था आप लोगों ने? नहीं सोचा था तो अब करके दिखाया है हमारी सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, कि दिल्ली में एक छोर से दूसरे छोर जाने का सफर इतना सहज और तेज हो जाएगा, ये दिल्ली ने कभी सोचा नहीं था। पिछली सरकारों ने तो दिल्ली को रोंगने के लिए, रेंगने के लिए, घिसटने के लिए छोड़ रखा था। आपकी दूरदृष्टि ने, आपके संकल्प ने दिल्ली को रफ्तार दी और दिल्ली को गति दी। दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं तो इतनी बात कहना चाहती हूं कि आपने संकल्प से सिद्धि की तदबीर को इस देश की तकदीर में बदल दिया है। आपने अपनी नई सोच, अथक परिश्रम से इस देश की तरक्की की नई राहें खोल दी है। आपके इस अटूट सहयोग और दिल्ली के भविष्य को बदलने की प्रतिबद्धता के लिए मैं दिल्ली वासियों की ओर से आपके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं। दिल्ली की रफ्तार, दिल्ली का गौरव और दिल्ली का भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है, इस बात का हमें विश्वास है। आज दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है थैंक यू मोदी जी। मेरे साथ मिलके बोलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्रीमती रेखा गुप्ता जी का। अब मैं अनुरोध करूंगा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग्य भारत के लोकप्रिय मुख्य प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, हमारी दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय, हमारे भारत सरकार के परिवहन एवं सड़क मंत्रालय के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, अजय टम्टा जी, हमारे हर्ष मल्होत्रा जी और दिल्ली के हमारे सभी सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण और सांसदगण। आज का दिन ये हरियाणा के साथ साथ पूरे उत्तर भारत के लिए ऐतिहासिक और यादगार दिन है। यह दिन हरियाणा और विशेषकर एनसीआर के विकास के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में ये दर्ज होगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा जो दिल्ली और हरियाणा को 11,000 करोड़ रुपए की लागत की 6 सड़क परियोजनाओं का आज उद्घाटन हो रहा है, मैं हरियाणा की तरफ से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इन परियोजनाओं का हरियाणा की जनता और दिल्ली की जनता को समर्पित करने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इनका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि इनमें अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 परियोजना के अंतर्गत सोनीपत से बहादुरगढ़ के लिए 2 नए 4 लेन संपर्क मार्गों का निर्माण आज इसमें शामिल है। इन पर लगभग 2,000 करोड़ रुपए की ये लागत आई है। आज हम इन परियोजनाओं से एक ऐसे
सपने को साकार होते हुए देख रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र को ट्रैफिक जाम और कनेक्टिविटी की चुनौतियों से मुक्ति मिलने जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री, मैं अपनी ओर से और हरियाणा प्रदेश के 2,40 लाख करोड़ जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका दिल से, हृदय से मैं बहुत बहुत स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी और अन्य अतिथियों का भी मैं यहां पर स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका यह प्रयास, आपका यह विजन विकसित भारत और विकसित हरियाणा के निर्माण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। आपकी दूरदर्शी सोच, तेज निर्णय क्षमता और विकास के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता ने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का काम आपने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह आपके कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। अब आपने स्वदेशी का जो मार्ग दिखाया है, मुझे विश्वास है, हम सबको ये विश्वास है कि उस पर चलते हुए हम तेजी से भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक इकोनॉमी बनेगा। पिछले दिनों पूरी दुनिया ने सिंदूर ऑपरेशन से हमारी स्वदेशी तकनीक और हथियारों की ताकत भी देखी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज देश भर में हम कहीं भी जाएं और वहां कोई न कोई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना का कार्य प्रगति के ऊपर हमें दिखाई देता है, चाहे वह मेट्रो हो या फ्रंट कॉरिडोर हो, एक्सप्रेसवे हो, बड़े पुल हो या बंदरगाह का विकास हो। देश के हर हिस्से में इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, डिफेंस कॉरिडोर से लेकर फ्रंट कॉरिडोर तक, भारतमाला और सागरमाला तक हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जैसे रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज कनेक्टिविटी का जाल पूरे देश में फैलाने के लिए मिशन मोड में आप दिन रात काम कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री पीएम गति शक्ति के माध्यम से आधारभूत परियोजनाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय जो विशेष रूप से मैं आपका आभारी हूं कि आपने बड़ी बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति देते हुए हरियाणा का भी विशेष आपने ध्यान रखा है। यह हरियाणा के प्रति आपका विशेष स्नेह है। आपने हमें कई बड़ी सौगातें दी है। इनमें वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर, रेल कोच फैक्ट्री, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे, बल्लभगढ़ मुसेजर, मुंडका बहादुरगढ़, गुरुग्राम सिकंदरपुर और फरीदाबाद पलवल मेट्रो लिंक, रोहतक में देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक आपने ही बनाया है। मुझे ये बड़ी खुशी है कि आपके कर कमलों